Hello and welcome to VAS ICS. Myself Abhishek Mishra. Now, the government of India has decided to increase MSP. Okay, भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किसानों को ध्यान में रखते हुए लिया है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, और वो ये है कि भारत सरकार ने खरीफ क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी का अनाउंसमेंट होता है उसको बढ़ा दिया है, और ये जो हाइक है ये 5% से लेकर के 10% के रेंज में किया गया. नाउ इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी और रिलेटेड टू फार्मर्स. जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पर उस पूरे लॉकडाउन के टाइम पर आपने देखा होगा कि हमारे देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत तेजी से चल रहा था भारत सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने देश में एग्रीकल्चर के रिवोल्यूशन के लिए, रिफॉर्म करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बिल पेश किए थे जो बाद में एक्ट बन गए. उसको लेकर के हमारे देश में बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला किसानों का, और कहीं ना कहीं किसानों की ये मांग थी या उनका ये डर था, विपक्षी दलों का भी ये डर था कि भारत सरकार जो है वो एमएसपी खत्म करना चाहती है आगे चल करके. अब इस एमएसपी के इंक्रीमेंट से जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने फिलहाल तो ये क्लियर कर दिया, फार्मर्स को भी एक मैसेज दिया है एंड टू द अपोजिशन ऑल्सो, कि आने वाले वर्षों में फिलहाल सरकार, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार एमएसपी को खत्म नहीं करने जा रही है, और एमएसपी को बढ़ा के सही कहीं ना कहीं सरकार ने फार्मर्स को एक कॉन्फिडेंस दिया है कि फार्मर्स का जो इनकम है जिसको वो बढ़ाना चाहती है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, जो बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्लोगन था, एक टारगेट था, उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं, एमएसपी क्या होती है, क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, और इसके फायदे या नुकसान क्या होते हैं. तो मैं आपको यहां बता दूं पहले तो ये कि ये टॉपिक आपके जीएस में इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू विल definitely get a question in your upcoming UPSC examination, in your prelims also as well as in your mains also. हो सकता है जो 2023 का मेंस का एग्जाम होने वाला है उसी में आपसे पूछ दे एमएसपी से रिलेटेड, और नहीं तो 24 के प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमएसपी से क्वेश्चन. अब देखिए जो एमएसपी बढ़ाई गई है ना, एमएसपी फॉर द पैडी जो है उसको जो बढ़ाया गया है उसमें आप देखेंगे तो आपको 7% का हाइक मिलेगा इन कंपैरिजन टू द लास्ट सेशन. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है सरकार का कि धान की खेती के लिए सरकार ने, पैडी के लिए गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त हाइक किया है. नाउ द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ 5.3 to 10.35% हाइक इन एमएसपी फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सेशन 23-24, जिसमें सबसे ज्यादा एमएसपी जो है वो आप देख सकते हैं जो मूंग है उसके लिए रखा गया है, उसकी एमएसपी में सबसे ज्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा. तो एक बार आप ये जो क्रॉप्स है ना, इनको आप एक नजर में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको प्री में पूछा जा सकता है. स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो ये जो फसलें होती है ना, ये भी पूछ देते हैं, और इस बार भी देखिए आईएएस के प्रीलिम्स में एमएसपी से क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर, है ना. तो वहां पर उन्होंने बेसिकली जो नाइजर सीड होती है, देखिए इसके लिए, इससे रिलेटेड एमएसपी जो है इसी से जोड़ के उन्होंने पूछा था. तो एक बार आप इन सारे क्रॉप्स को देख लीजिएगा कि कौन कौन सी फसल के लिए सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है. ठीक है, तो आपको यहां से क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप क्वेश्चन ये उठता है ये एमएसपी क्या होती है. ठीक, तो एमएसपी मैं आपको बताऊं, देखिए एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके, अब होता क्या है कि जब कोई किसान जो है फसल पैदा करता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये किसान है कोई, और इसने अगर कोई फसल पैदा की, जैसे मान लीजिए इसने गेहूं पैदा की, तो ये गेहूं को बेचेगा भी तभी तो उसको आमदनी होगी. तो ये गेहूं मार्केट में बेच सकता है, ये गेहूं गवर्नमेंट को भी बेच सकता है. तमाम चैनल्स होते हैं जहां कोई किसान जो है अपनी फसल को बेचता है. अब होता क्या है कि फार्मर तो फ्री है हमारे देश में, कहीं किसी को बेच दे, लेकिन अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उसकी फसल जो है अच्छे दाम पे बिक नहीं पा रही है, तो उसको नुकसान हो जाएगा. अगर उसको नुकसान होगा तो खेती नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा तो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन गिर जाएगा, उसका प्रोडक्शन गिर जाएगा, तो तमाम और चुनौतियां पैदा हो जाएंगी, महंगाई वगैरह बढ़ जाएगी. तो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर को एक एश्योरेंस देती है, एक पीस ऑफ माइंड देती है, और ये कहती है कि पहले आप अपनी फसल को हर जगह ट्राई कर लीजिए, बेच के हर जगह आप देख लीजिए, जहां आपको अच्छा दाम मिले आप अपनी फसल बेच दीजिए. और अगर आपकी फसल कहीं ना बिक पाए, कोई ना खरीदे, आपको लगता है कि आपको अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा, तब सरकार कहती है कि हम आपसे आपकी फसल खरीद लेंगे. तो गवर्नमेंट किसान से जिस रेट पर फसल खरीदती है उसी को हम लोग एमएसपी कहते हैं. नाउ दिस इज योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दूसरी चीज, जब एमएसपी का अनाउंसमेंट होता है तो यह फसल लगने से पहले किया जाता है,
फसल कटने के बाद नहीं, इसको ध्यान रखिएगा कि दिस एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बिफोर सोइंग द क्रॉप, फसल लगने से पहले इसको हम डिक्लेयर करेंगे। तो एमएसपी क्या है? एमएसपी वो प्राइस है जिसपे गवर्नमेंट जो है वो किसान से फसल खरीदती है। अब ऑब्वियसली बात है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो इसके तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव में जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप कह सकते हैं कि एमएसपी एक वेलफेयर स्कीम के तहत आती है, जो हम अपने फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिससे उनको किसी भी एडवर्स कंडीशन में नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के किसान जो है वो अमेरिका की तरह बहुत रिच फार्मर्स तो होते नहीं है, तो उनको कहीं से लॉस ना हो और उनके में कॉन्फिडेंस बना रहे खेती को लेकर के, जिससे कि हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम इसको एक वेलफेयर स्कीम से भी जोड़ सकते हैं। किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना इसका मोटिव होता है, किसानों की आमदनी बढ़ाना इसका मोटिव होता है, मार्केट में जो रेट फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करना होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स की वजह से एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आ सके। जब देश में खेती बढ़ती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एग्रीकल्चर में निवेश भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो फार्मर्स की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हमारे देश में एमएसपी डिक्लेयर की जाती है। पहली बार एमएसपी जो है वो भारत में गेहूं के लिए डिक्लेयर की गई थी, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब एमएसपी कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे क्या होता है, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। एमएसपी को कैलकुलेट करते समय, निकालते समय इन जनरली 3 फॉर्मूलाज हम अक्सर पढ़ते हैं या न्यूज में आते हैं। जैसे एक A2 होता है, A2 फॉर्मूला, एक होता है A2 प्लस FL, एक होता है C2 ना। A2 को आप आसान सी भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। जो भी किसान के एक्सपेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती थी A2 फॉर्मूले से ना। A2 से ज्यादा एमएसपी इसमें होगी और इससे ज्यादा एमएसपी इसमें होगी। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसान से पूछेंगे तो कहेगा हमको ज्यादा एमएसपी चाहिए। तो ज्यादा एमएसपी कब मिलेगी? जब वो C2 फॉर्मूले पर एमएसपी पाएगा। अगर आप गवर्नमेंट से पूछेंगे तो गवर्नमेंट अगर C2 फॉर्मूले से एमएसपी देगी तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियली लॉस होने लग जाता है, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, प्लस हमारे बजट में जो डेफिसिट है वो बढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ा बहुत देखती है, अपना पूरा बैलेंस मेंटेन करती है, अकाउंट को देखती है, बजट देखती है कि एमएसपी देने से कितना फायदा है, कितना लॉस है। तो किसान हमेशा C2 फॉर्मूले से ही एमएसपी चाहेगा। हाल फिलहाल हमारे देश में C2 फॉर्मूले से एमएसपी अभी फिलहाल नहीं दी जाती। हाँ, MS स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि सरकार किसानों को C2 फॉर्मूले से ही एमएसपी दे। अभी फिलहाल हम A2 प्लस FL फॉर्मूले से एमएसपी देते हैं। नो, A2 FL क्या होता है? A2 में फैमिली लेबर्स को जोड़ दीजिए, अनपेड फैमिली लेबर्स, इनको आप जोड़ देंगे तो ये A2 प्लस FL हो जाएगा। अब C2 में क्या होता है? इट इंक्लूड्स A2 प्लस FL along with the revenue foregone on owned land rent and fixed capital asset। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें A2 प्लस FL भी इंक्लूडेड है तथा ये सारी चीजें भी जुड़ गई तो C2 से एमएसपी जो है वो ज्यादा निकल के आती है। अब एमएसपी हमारे यहां रिकमेंड की जाती है और फिर उसका अनाउंसमेंट होता है। तो रिकमेंडेशन जो होती है एमएसपी की, वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्री का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एमएसपी की रिकमेंडेशन होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और इसका अनाउंसमेंट जो किया जाता है वो बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। भारत सरकार जो होती है वो इसको अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है, और उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है जिसको लीड करते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए आप देखेंगे अखबारों की जो हेडलाइन बनी हुई है उसमें यही बात है कि भारत सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज हाइक्ड या हैज डिक्लेयर्ड द इंक्रीज इन एमएसपी। तो अनाउंसमेंट अगर पूछे एग्जामिनर आपसे तो आप कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टिक करिएगा, और अगर आपसे ये आ जाए कि कौन रिकमेंड करता है तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ओके, सो दिस इज अबाउट योर एमएसपी। नाउ एमएसपी के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? तो सिग्निफिकेंस कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, समवॉट एक ही चीज आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एमएसपी दे करके किसानों की सहायता करते हैं फाइनेंशियली, तो हम कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन को करना चाहते हैं, हम बेटर प्राइस दिलाना चाहते हैं फॉर दी क्रॉप्स, हम खेती को प्रमोट करना चाहते हैं। इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, किसानों में कॉन्फिडेंस आता है कि उनको फसल का अच्छी उनको लागत मिलेगी, अच्छी इनकम होगी, तो वो ज्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने लग जाते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद होती है, हेल्प करता है टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, प्लस
न्यूट्री रिच क्रॉप्स पे फोकस ज्यादा होने लग जाता है, प्लस बहुत सारे जो रिम्यूनरेशंस वगैरह है वो फार्मर्स को मिलने लग जाते हैं। तो तमाम तरह से एमएसपी जो है वो अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। बट हाँ, ये भी एक बात सच है कि इस पर राजनीति भी बहुत होती है। क्यों राजनीति होती है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एमएसपी सरकार के बजट से जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, और अच्छी खासी सरकार एमएसपी देती है। प्लस इसके अलावा सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं भी चलाती है। जैसे आप देखिए, सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना कैश प्रोवाइड कर रही है, दे रही है। तो तमाम योजनाएं जो है सरकार किसानों के लिए रन करती है। अब जब सरकार एमएसपी देती है तो ये एमएसपी जो है कहीं ना कहीं सरकार के बजट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो अक्सर ये चर्चा में बना रहता है कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देना चाहती है, जो एक तरीके से सब्सिडी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, वो खत्म कर देना चाहती है। अब इसी को लेकर के जब वो धरना प्रदर्शन हुआ था तो किसानों के मन में ये भी डर था कि सरकार जो है एमएसपी को खत्म कर देना चाह रही है। इसीलिए फार्मर्स ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि गवर्नमेंट जो है एमएसपी को लीगल कर दे, जिससे ये कभी इन फ्यूचर खत्म ना हो पाए। खैर, उसमें बात नहीं बन पाई और वो जो बिल आए थे वो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा और धरना अपने आप खत्म हो गया। लेकिन एमएसपी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी जुड़े हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट के बजट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, सरकार का घाटा बढ़ता है। दूसरा, जो एमएसपी के साथ चैलेंजेस एसोसिएटेड है, आपके देश में एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती तो जरूर है, बट सारे किसान एमएसपी का फायदा नहीं उठा पाते। ऐसा माना जाता है कि भारत में मात्र 6% ऐसे फार्मर्स हैं जो एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि जो रिच फार्मर है वही एमएसपी का फायदा उठाते हैं, जो गरीब किसान है वो एमएसपी का फायदा ही नहीं उठा पाते। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा और फार्मर्स तक या सभी फार्मर्स तक पहुंच नहीं पाता। प्लस इसके इंप्लीमेंटेशन में भी इशू क्रिएट हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। प्लस ऐसा मानते हैं कि एमएसपी जो है, जैसा कि गवर्नमेंट या माना जाता है कि एमएसपी दी जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी आप देखेंगे रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में इस समय फूड ग्रेन की क्राइसिस है, उसमें इन्फ्लेशन रेट हाई जा रहा है। हालांकि भारत में इस समय फिलहाल तब भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब जो उन्होंने एमएसपी बढ़ा दी है, इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। लेकिन अब इस पे भी इशू क्रिएट हो जाता है कि एमएसपी तो हम बढ़ा देते हैं लेकिन इन्फ्लेशन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्लस हमें प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स देखने को मिलता है, क्योंकि किसान जो है वो अक्सर C2 फॉर्मूले से एमएसपी पाना चाहते हैं, ज्यादा एमएसपी पाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एमएसपी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जैसे हाई इनपुट कॉस्ट, लैक ऑफ मैकेनिज्म, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है। आप कब तक एमएसपी देते रहेंगे? मतलब आपको गवर्नमेंट को ऐसा कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर हो सके, उनको एमएसपी की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो मार्केट का जो प्रोसेस है वो हमारा देश में और अच्छा होना चाहिए, जिससे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। और जो मीडिएटर्स रहते हैं उन पे हमें लगाम लगानी चाहिए, उस करप्शन को हमें खत्म करना चाहिए और फार्मर्स हमारे आत्मनिर्भर हो सके, जिससे उनको एमएसपी की जरूरत ना पड़े, एमएसपी की बैसाखी की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन भी डालता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एमएसपी के चैलेंजेस में आती हैं। इन फ्यूचर गवर्नमेंट को यही कोशिश करनी चाहिए कि किसानों को हम इस लेवल पे लेकर के आए कि उनको उनकी फसल का अच्छा दाम मिले और वो अपनी फसल को ईमानदारी से मार्केट में बेच सके। तो हमें मार्केट का जो मैकेनिज्म है, जो हमारी एपीएमसी मंडीज होती हैं, हमें उन्हें और स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें उनमें से जो करप्शन है उसे खत्म करना चाहिए और फार्मर्स को हमें मोटिवेट करना चाहिए। प्लस ऐसी फैसिलिटीज देनी चाहिए जिससे किसान अपनी फसल को मार्केट तक लेकर के आ सके इन द इजी वे, और वो अपनी फसल को आसानी से बेच सके और उसको उसका दाम बढ़िया मिले। तब हमारे देश में किसानों की आमदनी बढ़ेगी और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और तब फाइनली लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्लोगन रहा जय जवान जय किसान का, वो फाइनली जो है वो फुलफिल होते हुए हमें दिखेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।